अच्छा, उसके बाद है आपका एवापोरेशन प्रोसेस। एवापोरेशन क्या होती है, सबसे पहले आप उसको समझें। तो एवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। ठीक है, evaporation is the process in which a liquid changes into vapor form from its surface at any temperature। ये लिक्विड है, ठीक है, बाउल के अंदर, ठीक है, ये लिक्विड है। अब इसके अंदर जो है वो पानी है, लेकिन इसका जो ये सरफेस है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा, यानी गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से, सरफेस से। तो उसको कहा जाएगा एवापोरेशन। एवापोरेशन में ये जो लफ्ज़ है वेपर, ये बताता है कि हमारा जो लिक्विड है अब वो वेपर्स बन रहा है, यानी कि गैस बन रहा है। ठीक है, एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर फ्रॉम इट्स सरफेस एट एनी टेम्परेचर। लास्ट में इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर फ्रॉम फॉर्म इज नॉन एज एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन समझ में आ गया, लिक्विड से गैस की तरफ आना एवापोरेशन है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। बॉइलिंग में भी तो पानी जो है बॉयल होकर उबल कर गैस बनता है ना, तो एवापोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क क्या है? तो मेन डिफरेंस ये रहा। मैं दो कंटेनर्स बनाता हूँ, एक में हम एवापोरेशन करवाएंगे, एक में हम बॉइलिंग करवाएंगे। तो इसके अंदर भी लिक्विड है, पानी है, इसके अंदर भी लिक्विड है और यानी कि पानी है। अब यहाँ पर होगी हमारी एवापोरेशन और यहाँ पर होगी हमारी बॉइलिंग। अब मेन डिफरेंस ये है कि एवापोरेशन सरफेस पे होती है, ऊपर वाली सतह पे होती है, ठीक है, और जो बॉइलिंग होती है वो सारे पानी में होती है। बॉइलिंग ऑल लिक्विड, मतलब कि जितना भी पानी होगा उस सारे में होगी। एवापोरेशन सिर्फ सरफेस में होगी। जब आप देखें ना, जब बॉइलिंग हो रही होती है तो पूरा पानी जो है उसमें मूवमेंट्स होती हैं। एवापोरेशन में सिर्फ आपको फ्रंट पे नजर आएगा। आप देखें इसमें क्या बता रहा है, इट टेक्स प्लेस विदाउट सप्लाई हैविंग एक्सटर्नल हीट सोर्स। अच्छा, एवापोरेशन आपकी किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। जैसे आपने कपड़े पानी उधर सुखाने के लिए लगा दिए तार पे, ठीक है, तो अब उसको नीचे से आग लगाने की तो ज़रूरत नहीं है कि कपड़े सूख जाएं, खुद ही हो जाते हैं ना। लेकिन बॉयलिंग के लिए हमें एक्सटर्नल हीट सोर्स देने की ज़रूरत होती है, हमें हीट देने की ज़रूरत होती है। एवापोरेशन में हीट देने की ज़रूरत नहीं है। आपने फर्श पे पानी गिरा दिया, आपने सैन में पानी गिरा दिया, खुद ब खुद पानी गायब हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। अब किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन हो जाती है, लेकिन बॉयलिंग किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होती, ये 100 डिग्री पे होती है। It occurs at any temperature below boiling point. It occurs only at certain temperature called boiling point. ठीक है, boiling point से नीचे जो भी टेम्परेचर होगा उस पर evaporation हो सकती है। It causes cooling. It is relatively slow. Slow भी होता है और चीज़ों को ठंडा कर देता है। It takes place only at liquid surface. No formation of bubbles. बबल्स जैसे बॉइलिंग में बनते हैं। इट डू नॉट कॉजेज कूलिंग, इट इज़ रिलेटिवली फास्ट, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। पूरे लिक्विड में ये चीज़ होती है, बबल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। एवापोरेशन की वजह से चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि जब एवापोरेशन हो रही होती है ना, तो उस वक्त जो फास्टर और हॉटर पार्टिकल्स होते हैं, जो फास्टर और हॉटर पार्टिकल्स होते हैं, दे लीव। ठीक है, वो लिक्विड को छोड़ के चले जाते हैं। जब वो पार्टिकल को छोड़ के चले जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो लिक्विड है इसलिए वो ठंडा हो जाता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो एवापोरेशन में मदद करती हैं। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होगा तो एवापोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर आल्सो एवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से एवापोरेशन होगी। हवा की स्पीड से भी एवापोरेशन की स्पीड बढ़ती है। रेट ऑफ एवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेज विथ
इंक्रीज इन विंड स्पीड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा एवोपरेशन जल्दी होगी। आप देखें छोटे कपड़े ज़्यादा देर तक गीले रहते हैं और बड़े कपड़े जल्दी ज़्यादा सूख जाते हैं। ह्यूमिडिटी नमी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम जो है वो एवापोरेशन होगी। और नेचर ऑफ लिक्विड से भी पता चलता है कि किस तरीके का लिक्विड है उस तरीके की एवापोरेशन होगी। और जितना साल्टी वाटर होगा उतना देर जो है वो एवापोरेशन होती है। ठीक है, अच्छा अब है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल पहले तो समझें थर्मल क्या है, फिर समझें एक्सपेंशन क्या है। थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट या इंक्रीज होना। ठीक है, एक्सटेंड होना, ज़्यादा बड़ा हो जाना किसी भी चीज़ का। ठीक है, या खिंचाव समझें, खिंचाव किसी चीज़ का। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जब उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, इट बिकम्स बिगर व्हेन इट इज़ हीटेड। किसी भी चीज़ को जब आप हीट दोगे, अगर वो बड़ी हो जाए वो चीज़, तो उसको कहा जाएगा थर्मल एक्सपेंशन, यानी हीट की वजह से उसमें इंक्रीज आया है, तो क्या हो गया उसका नाम थर्मल एक्सपेंशन। अब इट इज़ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हीटेड। A substance may expand in length, area of volume. Most solids, liquids and gases expand when temperature increases. चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वो भी इंक्रीज होते हैं। तो ज़्यादा ये चीज़ सॉलिड्स में होती है, नज़र भी आती है। ये देखें, ये रेलवे ट्रैक है, गर्मियों की वजह से ये इंक्रीज होकर अपनी लाइन से इधर हो गई, और अगर यहाँ से अब ट्रेन आएगी तो गिर जाएगी। ठीक है, अब इसलिए ये क्या करते हैं, इसमें ये जो रेलवे ट्रैक होता है ना, ये चल रहा होता है सीधा, तो थोड़ी सी इसमें जगह छोड़ के फिर ऐसे, अब आप देखेंगे जब आप ट्रेन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई होती है। ये इसलिए छोड़ी होती है कि अगर हीट की वजह से ये आयरन जो है, ये लोहा जो है इंक्रीज हो, तो जो जगह छोड़ी है उसमें इंक्रीज होके बराबर हो जाए, ना कि ऐसा हो कि ये लाइन ना छोड़ें और फिर आगे चल के वो जो है अपनी जगह बनाने के लिए इधर इधर इस तरीके की पटड़ी बन जाए। ठीक है, तो ये ख़तरनाक है और जगह छोड़ना ज़रूरी होता है। जैसे एक्सपेंशन इन रेलवे ट्रैक समर में आप देखते हैं, या फिर एक्सपेंशन इन इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो नीचे से गिर जाती हैं, सीधी सीधी वायर्स जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं। एक्सपेंशन इन ब्रिजेस, ब्रिजेस में भी एक्सपेंशन होती है। ठीक है, अब ये एक्सपेंशन होती क्यों है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को हीट देते हो ना, गर्मी देते हो, तो उसके पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। ठीक है, उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है और फिर जो सब्सटेंस है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये होता है इसलिए क्योंकि जो सब्सटेंस है जब आप उसको हीट करते हो ना, तो उसको एनर्जी मिल जाती है और वो फास्टर जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा मोशन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो जो हैं और भी ज़्यादा एक दूसरे से दूर होना शुरू होते हैं। जैसे दूर होते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स के दूर होने से सब्सटेंस बिगर होता जाएगा, ज़्यादा स्पेस लेगा, ज़्यादा एक्सपैंड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है कि जब भी कोई सॉलिड है और आप उसको हीट दे रहे हो, तो अगर वो सिर्फ लेंथ में एक्सटेंड हो रहा है तो उसको लीनियर एक्सपेंशन कहा जाएगा। द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। कि वो सिर्फ लेंथ में, विड्थ में नहीं, हाइट में नहीं, सिर्फ लेंथ में अगर इंक्रीज हो रहा है कोई भी सॉलिड है तो उसको कहा जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोई भी आयरन रोड है, लोहे की कोई भी जो है वो शीट है, कोई तार है, तो अगर वो लॉन्गर होती जा रही है जब आप उसको हीट दे रहे हो तो ये लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है, उसके बाद है आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। अगर हीट देने पे उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है तो उसको कहा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगर लेंथ में आ रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन, अगर वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन।
ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शंस में अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहा जाएगा एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाएगा। अच्छा, अब टॉपिक है एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इस बात को आप समझें। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है कि व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से और क्या चीज़ें हो रही हैं। ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी जब थर्मल एक्सपेंशन होती है हीट की वजह से कोई भी सब्सटेंस इंक्रीज होता है तो इंक्रीज करके हम उससे क्या यूजेस ले सकते हैं और उसके क्या असरात निकलेंगे, क्या उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन के क्या क्या यूजेस हैं, आप इससे क्या चीज़ें बना सकते हो, क्या मदद ले सकते हो और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो इस यूजेस में यानी एप्लीकेशंस यानी यूजेस में सबसे पहले है बाय मेटल थर्मोस्टेट। अब पहले तो इस लफ्ज़ को समझें। बाय मेटल का मतलब होता है टू मेटल्स, बाय मतलब टू, दो मेटल, बाय मेटल मतलब टू मेटल्स। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट वो डिवाइस होती है जो कंट्रोल करती है टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली। यानी अगर हमने एक लिमिट बना ली कि भाई इस सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आगे नहीं होना चाहिए, तो वो डिवाइस जो थर्मोस्टेट है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बंद कर देगी। भाई टेम्परेचर रीच हो गया है, अब इस चीज़ को बंद कर लें। ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर को कंट्रोल करे उस डिवाइस को कहा जाता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट। ठीक है, तो बाय मेटल थर्मोस्टेट यानी दो मेटल से बना हुआ, दो डिफरेंट मेटल से बना हुआ एक थर्मोस्टेट। ठीक है, आप ये वीडियो देख लें। तो वीडियो आपने देख ली, स्टील और कॉपर की वीडियो आपने देख ली। ठीक है, तो बायोमेटल थर्मोस्टेट एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, दो डिफरेंट मेटल से मिलकर बनती है। जब इसको हीट दी जाती है तो दोनों मेटल्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं, लेकिन जो एक मेटल होता है वो दूसरे से ज़्यादा एक्सपेंड होता है। इस वजह से जो स्ट्रिप है वो बेंड हो जाती है, बेंड होके फिर आप इससे काम ले सकते हैं बटन के ऑन ऑफ का। ठीक है, उसके बाद है आपके रिवेट्स। ये वीडियो देख लें आप। ठीक है, तो रिवेट्स एक छोटे छोटे मेटल पिन्स होती हैं या मेटल बोल्ट कह लें आप, नट बोल्ट जिसको बोलते हैं आप, बोल्ट्स। तो ये दो मेटल प्लेट्स को परमानेंटली मिलाने के काम आती है। ठीक है, तो ये एक और वीडियो देखें आप।
तो रिवेट क्या है? रिवेट एक मेटल फास्टनर है यूज टू होल्ड मेटल शीट्स और प्लेट्स टुगेदर। होता यह है कि पहले रिवेट्स को गर्म किया जाता है और जब उनको गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंड होते हैं, ठीक है, कुछ बड़े होते जाते हैं और इसी गर्म वाले स्टेट में जब वो गर्म ही होते हैं तो इसके अंदर हमने होल्स के अंदर मेटल प्लेट्स लगानी होती हैं और उनको हैमर्ड करना होता है। तो जैसे ही रिवेट ठंडा हो जाएगा और वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, पहले एक्सपेंड हुआ था फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो टाइट हो जाता है और वो प्लेट्स जो हैं वो आपस में स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद एक कार रेडिएटर कूलेंट। कार रेडिएटर कूलेंट एक लिक्विड है जो कार के कूलिंग सिस्टम में यूज़ होता है ताकि जो एक्स्ट्रा हीट है वो इंजन से रिमूव की जा सके, ठीक है। जब इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो मेटल पार्ट्स जो हैं वो एक्सपेंड होते जाते हैं और ज़्यादा हीट होगी तो ओवर हीटिंग हो जाएगी और इंजन के पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होंगे और पॉसिबल है कि क्रैकिंग और वार्पिंग हो जाए। लेकिन जो कूलेंट होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि इंजन की हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो रेडिएटर की तरफ वो उस हीट को लेके जाता है और फिर उस हीट को रिलीज़ किया जाता है जो धुआं कार से निकलता है। अच्छा, उसके बाद है मर्करी इन थर्मामीटर। मर्करी जो है वो काफ़ी थर्मामीटर्स में यूज़ होता है। जब उसको गर्मी मिलती है तो वो एक्सपेंड होता है। अब एक इंसान है, उसको बुखार है, वो गर्म है ना, उसकी जान पे वो 1 मिनट तक मर्करी रहता है तो वो मर्करी गर्म होके एक्सपेंड होता है। अब जितनी गर्मी होगी उतना एक्सपेंड होगा, तो वो आपको बुखार बताता है, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से मर्करी गर्म हो जाता है और एक्सपेंड होके ऊपर जाता है, ठीक है, उस थिन ग्लास ट्यूब में। समझ में आ गई? और जब आप बुखार देख लेते हो और उस जान से, गर्म जान से दूर रखते हो मर्करी को, तो वो दोबारा नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है आपके जो है रेलवे ट्रैक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि द रेलवे ट्रैक्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड हैंस दे एक्सपेंड इन समर ड्यू टू हॉट वेदर, हैंस स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट। ये स्मॉल गैप्स जो मैंने अभी आपको बताए ये छोड़े जाते हैं ताकि अगर एक्सपेंड भी हो तो वो सेफ्टी हो और ये आपस में मिल जाएं, बाकी कोई ट्रेन को नुकसान ना हो, डीरेलमेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद है रियल एंड एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक रियल और एपरेंट, ये दोनों लफ्ज़ अलग अलग हैं। रियल का मतलब है एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड, ठीक है। और एपरेंट का मतलब है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, कंटेनर में आप देख रहे हो कि एक चीज़ बढ़ रही है। रियल और एपरेंट में फ़र्क होता है। मिसाल ले लें कि एक वेज़ल है, ये वाली वेज़ल है, जब आप हीट दोगे ना तो क्या होगा कि वेज़ल की साइज़ भी बढ़ेगी, लिक्विड की साइज़ भी बढ़ेगी। तो आपको इतना महसूस नहीं होगा कि लिक्विड जो है वो ऊपर गया, क्योंकि वेज़ल खुद भी ऊपर जा रहा होता है, लिक्विड भी ऊपर जा रहा होता है, तो इतना आपको महसूस नहीं होता। तो ये रियल एक्सपेंशन है लिक्विड्स में। एपरेंट वो है कि जब हमें लिक्विड खुद ऊपर जाता नज़र आ रहा हो कि भाई एक्सपेंड हो रहा है, तो उसको कहा जाता है एपरेंट एक्सपेंशन। तो जो आपको आंखों से चीज़ नज़र आ रही हो कि लिक्विड के अंदर ये चीज़ एक्सपेंशन हो रही है, लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है, तो उसको एपरेंट एक्सपेंशन कहा जाता है। लेकिन जो रियल में हो रहा होता है और फ्लास्क के बड़े होने की वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, उसको कहा जाता है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। कंसीडर अ फ्लास्क फिल्ड विथ वाटर अप टू अ लेवल ए। ये आपका फ्लास्क है, ठीक है, लेवल ए तक इसमें पानी भरा हुआ है। The flask is placed on a burner as shows below. In heat starts to flow through the flask to water, so the flask expand first. तो पहले तो फ्लास्क खुद जो है एक्सपेंड हो गया फ्रॉम पॉइंट ए लेवल टू पॉइंट बी लेवल, ठीक है। पहले तो जो है फ्लास्क खुद एक्सपेंड हो रहा है। सो व्हेन वाटर हीटेड इट स्टार्ट्स टू एक्सपेंड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल लेवल, यानी दोनों चीज़ें एक्सपेंड हुई। थस एक्सपेंशन ऑफ वाटर अपीयर फ्रॉम लेवल पॉइंट ए टू लेवल पॉइंट सी इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, बट इन रियल सेंस द वाटर ऑन हीटिंग हैज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम लेवल टू पॉइंट बी टू लेवल सी विच इज़ द रियल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो वही बात इन्होंने भी आपको समझा दी। तो यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर ख़त्म हो गया। समरी लाजमी पढ़िएगा इसकी।